अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन इमदादकुन अजरन जो गम आज़ादकुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा ख्वाजा अमीरुद्दीन वली कुतुब आलम पना बहाले मागरीबा हो खुदा रायक निगाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलके बढ़िया सलातु व सलामु अलैका या हर शै खुदा ने बनाई है सोने मदनी दे वास्ते हर शै खुदा ने बनाई है सोने ये नहीं गुण पैदे हर शै खुदा ने बनाई है सोने मदनी दे वास्ते हर शै खुदा ने बनाई सोने मदनी दे वास्ते दो जग दी खेड रचाई सोने मदनी दे वास्ते दो जग दी खेड रचाई सोने मदनी दे वास्ते रब फरमाया मूसा ताई तेनू दीद करावनी नाई रब फरमाया मूसा ताई तेनू दीद करावनी नाई क्यों ए दीद बस में लुकाई सोने मदनी दे वास्ते ए दीद बस में लुकाई सोने मदनी दे वास्ते हर शै खुदा ने बनाई दोने सोने मदनी दे वास्ते हुक्म ना दे हर थां चल दे अज भी ना दे दीवे ने बल दे हुक्म ना दे हर थां चल दे अज भी ना दे दीवे ने बल दे हर शै जिन्ना ने लुटाई सोने मदनी दे वास्ते हर शै जिन्ना ने लुटाई सोने मदनी दे वास्ते जन्नत भी रब ने सजाई सोने मदनी दे वास्ते हर शै खुदा ने बनाई सोने मदनी दे वास्ते दो जग दी खेड रचाई सोने मदनी दे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सना तो बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात वाला सिफात ते हदिया दुरूद सलाम दा नजराना अर्ज करने तो बाद वाजिबुल एहतराम सामिन मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अज का ये पकीज़ा जुम्मातुल मुबारक का इज्तिमाम जिस दे अंदर बंदे गुनाहगार भी हाजिर है, आप अहबाब भी हाजिर हो। काफ़ी देर तो अहबाब की दिली आरज़ू सी, दिली तमन्ना सी, तो फोन ते भी ते वैसे भी जी तुसी हज़ूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे शेर पढ़ते हो, कदे आप दी सीरत नहीं सुनाई। तो आज मैं कोशिश करांगा कि थोड़े वक्त के अंदर हज़ूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी सीरत तैयबा अर्ज़ की जाए। इसी हवाला नाल कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। जुमला तो यही बड़ा वड्डा है कि रब इस जुमले दे नाल पिछले नबियां नूं मुखातब करता रहा। जो हबीब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामा दी वारी आई तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ, तकवा इख्तियार कर जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। वकूनू मा सादिकीन, ते सच्चे लोगों के लड़ लग जाओ। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज़ां बयान फरमाइयां। किनियां? सारे बोलो किनियां? 3। पहला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान की है बंदा कलिमा तैयबा पढ़ के ईमान के दायरे में दाखिल हो जाता है। अर्ज़ की या अल्लाह कलिमा पढ़ ले पक्के मोमिन हाँ, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस ने दसिया, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उदों तक कोई बंदा ईमान वाला हो नहीं सकता जदों तक माल जान औलाद कायनात की हर चीज़ नालों वध के मैं मुहम्मद ना प्यार ना करे। पता लगा ईमान मुहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। दूसरा फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। या अल्लाह ये तकवा मिलदा कादे नाल है? अल्लाह फरमाया, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाया, मेरी इबादत करो, मैं वो रब हां जिन्हें तुहानू पैदा किया है ते तुहाडे तो पहले उन्होंने पैदा किया है। अर्ज़ की या अल्लाह तेरी इबादत करिए ते अता की करेगा? अल्लाह फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, मेरी इबादत कर, मैं तेनू मुत्तकी बना देवांगा। पता लगा ईमान मुहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है ते तकवा मिलदा इबादत करें। अर्ज़ की या अल्लाह कलिमा भी पढ़ लिया है, दिल में नबी अलैहिस्सलाम दा बड़ी मुहब्बत है, हजूर ना बड़ा इश्क है, तो या अल्लाह नमाज़ी भी हाँ, रोदे भी रखे ने, हज भी किया, ज़कात भी दी है, बड़े मुत्तकी ते परहेजगार बन गए हाँ, हुण ते साडी जन्नत पक्की है। अल्लाह फरमाया, ना ना 2 काम हो गए ने, 1 रह गया है। या अल्लाह वो की है? फरमाया, वकूनू मा सादिकीन, हुण इंज कर मेरे यारां दे लड़ लग जा, हुण सच्चे लोगों के नाल हो जा। अर्ज़ की या अल्लाह सच्चे हैं न कौन? अल्लाह करीम ने फिर उन्होंने सच्चियां का भी जिक्र फरमाया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया, ओ जिन्हां दी रातां मेरी बारगाह च जाग के गुजरदियां ने, कदे सारी सारी रात क़याम करदे ने, कदे सारी सारी रात रुकू विच गुजार दे, कदे सजदे च गुजार दे ने। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे यार ने जेड़े मेरी बारगाह च रात जाके गुजार दे ने, रात पवे इंदे बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदान याद सजने ने, राती सुते आया जगावे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, अल्लाह फरमाया, वकूनू मा सादिकीन, सच्चियां दे लड़ लग जा। सच्चा होवे जिहदी रात कदे रुकू च गुजरदी है, कदे क़याम विच, कदे सजदे च। फरमाया सारी सारी रात सौंदे ही नहीं। अल्लाह बार बार सानू कुरान च दरस दे रहा, वकूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों के लड़ लग जाओ। लो भी सीरत हज़ूर सखी सुल्तान साहब की बयान करनी है, तो मेरा दिल करता है आयत का तर्जमा भी सखी सुल्तान बाहू की बारगाह च कराइए। आपने फिर एदा बड़ा सोहना जा करके तर्जमा किया। तो आरिफा के सुल्तान फरमा दे, नाल कुसंगी
ते संग ना करिए ते कुल मुलाज ना लाए हूँ तुम्हें कदी पर रोज निथी ने ते पावे तोड़ मके ले जाए हूँ गावा दे पुत्र कदे हन सुनती ने ते पावे मोतियों चोग चोगाए कदे मिठे नहीं होते मेरा कामिल बाग ते पावे से मना खंड पाए नाल को संगी ते संग ना करिए ते कोलड़ो लाज ना लाइए। सखी सुल्तान साहब फरमांदे ने किसे भैड़े बंदे ना यारी ना लावी, जे भैड़े बंदे ना यारी लगी ते तेरे कोल नूं लाज लग जाएगी। उलमा फरमांदे ने इंसान दियां 7 पुश्तां अगलियां ते 7 पिछलियां नूं कुल कहंदे ने ते जे भैड़े बंदे ना यारी लग जाए ते कुल दा ही बेड़ा गर्क हो जाता है। इस वास्ते जे यारी लानी आ अल्लाह फरमाया कूनो माल सादिकीन, सच्चे लोगों दे नाल लावी। सच्चे ओ ने मेरे यार ओ ने जिन्हां दियां रातां कदे क़याम च गुजरन, कदे रुकू विच गुजरन, कदे सजदे च गुजरन। आइए अज इन्हां जगराते वालियां चों मैं एक दा जिक्र छेड़ा जिहदा नाम मां ने रखिया सुल्तान बाहू। बाप दा नाम बजैद मुहम्मद, मां दा नाम रास्ती बीबी। अल्लाह पुत्र दिता ते पुत्र दा नाम मां ने सुल्तान बाहू रखिया। मैं चूंकि उलमा दा खादिमा मैं बड़ियां किताबां दा मुताला कीते पर मेरी नज़र विच सखी सुल्तान साहब तो पहले भी किसी दा नाम बाहू नहीं गुजरिया, आप तो बाद भी किसी दा नाम बाहू नहीं गुजरिया। मां ने पुत्र दा नाम सुल्तान बाहू रखिया। हजूर सखी सुल्तान बाहू आप मादरजाद वली ने, मां भी नेक है बाप भी नेक है। पुत्र जेड़ा आया है वो मादरजाद वली है। उलमा ने किताबां च लिखिया जो हजूर सखी सुल्तान बाहू मां की गोदी चाहे ना तो वाकया वही पेश आया जड़ा हजूर गौसे पाक वरी आया है कि हजूर गौसे पाक भी आप शहरी तो लैके अफतारी तक दुध नहीं पींदे मां का, तो पता लग जाता रोज़ा है। तो इधर हजूर सखी सुल्तान बाहू मां की गोदी चाहे तो रमजान का महीना तो आपने भी शहरी तो लैके अफतारी तक मां का दुध नहीं पीता। हजूर सखी सुल्तान बाहू का बचपन है तो पुत्र कितना सोहना है। जो आए ना हजूर सखी सुल्तान बाहू बचपन तो आए लड़कपन वाल, छोटी जी उम्र है, एन करके बाहर गली च निकले ना तो एडा सोहना है हिंदुओं की नज़र पैंदी है जेड़ा वेखदा कलमा पढ़ी आउंदा। एडे सोहने हजूर सखी सुल्तान बाहू जेड़ा वेखे कलमा पढ़ी आवे। तो ये नहीं बस सखी सुल्तान बाहू नूं वेख के कलमा पढ़े है, हजरत बायजीद बुस्तामी भी गली से निकलते सन ना तो लोग आप दा मुख वेख के कलमा पढ़ते सन। एक दिन कुछ लोग इकट्ठे होकर आगे आके कहने कि बायजीद की वजह है कि तेनू वेख के दुनिया कलमा पढ़ती है तो नबी पाक नूं वेख के अबू जाल ने कलमा क्यों नहीं पढ़िया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी जवाब देने लगे तो अखा चो अथरू आ गए। फरमाया वखरी गल है, दुनिया मैनू वेख के कलमा पढ़ती है, अबू जाल मेरे नबी नूं जदों भी वेखे है ना उन्हें अब्दुल्ला दा यतीम पुत्र समझ के वेखे है, उन्हें कदे रब दा नबी समझ के वेखे ही नहीं। जे किधरे रब दा नबी समझ के वेखदा ते अबू जाल भी कलमा पढ़ लैंदा। वो ते जदों भी वेखदा रहा वो भतीजा या अब्दुल्ला दा यतीम पुत्र समझ के वेखदा रहा, उन्हें कदे रब दा नबी समझ के नहीं वेखिया। इधर सारे हिंदू इकट्ठे होके ना हजरत सखी सुल्तान बाहू दे बाबा जान को ला गए ते आके कहने लगे बजैद मुहम्मद अल्लाह पुत्र दिता है ते पुत्र बड़ा सोहना है ते पुत्र नूं घर रखिया कर, ये बाहर निकलता है तो कलमा पढ़ना पै जाता है। पुत्र तेरे दा मुख वेख के दुनिया कलमा पढ़ती है, इनू घर रखो तो या इंज करो एक वक्त मुकर्रर कर लो तो सानू दस दिओ कि फलां वक्त नूं सुल्तान बाहू बाहर आया करेगा, असीं अपने घरां च रहीए। जे इंज सुल्तान बाहू गलियां च फिरदा रहा तो इन्हें तो सारे हिंदू मुसलमान कर लैने हैं। तो इन कर एक वक्त मुकर्रर कर दे। आपने बाबा जान ने फरमाया हर रोज असर तो बाद मेरा पुत्र बाहर गली च आया करेगा, वक्त मुकर्रर हो गया। जो असर की नमाज आती है असर
तो बाद आप दा खादिम लेके बाहर गली च निकल जाए। इधर हिंदुआ ने एक बंदे की ड्यूटी ला दी। जो सुल्तान बाहू बाहर आवे सानू दस दे भी असीं अपने घरों के दरवाजे बंद करके घरों च रवांगे। असर तो बाद आप दा खादिम लेके बाहर निकलदा है। इधर हिंदुआ का बंदा रौला पांदा है अपने घरों च वड़ जाओ सुल्तान बाहू आ गया। अपने घर च वड़ दो सुल्तान बाहू आ गया है। अच्छा वक्त का बादशाह आवे ना तो दुनिया पहले इतला देती है बा अदब बा मुराद होशियार हो जाओ फुला बादशाह ते सुल्तान आ गया है। एक किड्डा को वड्डा सुल्तान है अजे उम्र छोटी है ते रौला पहले ही पै गया घर च वड़ जाओ सुल्तान बाहू आ गया है। इधर हिंदुआ ड्यूटी ला दी थी कि यार जो सुल्तान बाहू बाहर आवे तो सानू दसी आप जो भी बाहर लैके आप दे खादिम आउंदे ने। इधर रौला पै जाता अपने अपने घरों तुर जो सुल्तान बाहू आ गया है। बचपन बड़ा हसीन ते आप चढ़ गया बुखार ते तबीब जड़ा हकीम है ना वो हिंदू ते उन्होंने जाके आख्या आ भी सुल्तान बाहू ने बुखार चढ़ गया है ते आके चेक ते करी। अच्छा भी इतने भी कई अकल चले कहते हैं जी एडा ही वली है ते आप क्यों बीमार हो गए हैं। मैं क्या ये बीमार नहीं होया किसी को ठीक करने का बहाना है। आप बीमार नहीं बल्कि किसी को ठीक करना चाहते हैं। आप दे बाबा जान कहते जाके फरमाते नहीं यार मेरा पुत्र बीमार है तो आके चेक ते करी। तो वह कह लगा मैं तो नहीं जाना मैं सुनिया तेरा पुत्र सोहना ही एडा जड़ा वेंदा कलमा पढ़दा एडा सोहना तेरा पुत्र है मैं नहीं जाना। आप दे बाबा जान फरमाया यार मेरा पुत्र बीमार है आके चेक दे करी। वो कह लगा मैं बड़ा शनासी हाँ इन कर पुत्र की कमीज लेके आ मैं सूंघ के दसांगा की बीमारी है। हजरत सखी सुल्तान बाहू दे बाबा जान आप दी कमीज लेके गए। कमीज लेके हिंदू दे कोल आ गए ले आके पुत्र दी कमीज हकीम ने दे दी। वो आप दी कमीज पिया सूंघदा है नाले कलमा पिया पढ़दा आपने बाबा जान कमीज लेके घर आ गए। इधर सखी सुल्तान बाहू को पता लग गया फरमाया हकीम को लेके च मारे गए। ओनू समझ नहीं आई जोड़ा काम वली कर दे वली दी कमीज भी कर दी जोड़ा काम वली कर दे ओ वली दी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जेड़ा काम वली करदा वली दी कमीज भी कर दी है। लो भी हकीम कलमा पढ़दा नाल कमीज लेके तुरे आया ना ते जो सखी सुल्तान बाहू दे कोल आया ते आप वेख के फरमाते ने आ गए जी सोनियो आ गया। फरमाया किवें आया लजपाला मैं ना हकीम बन के नहीं आया मैं मुरीद बन के आया। उस हकीम भी कलमा पढ़ लिया ते पता है ये कमीज़ा कोई अज दियां काम नहीं करदियां कमीज़ा बड़ी देर दियां काम करदियां ने। जे आखो तो कुरान की दलील पा लईए भरावां खूच सुटिया यूसुफ नबी नूं ते कढ़ के वेचिया खोटे सिक्कियां दे भा वेच के ना ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज वो खून ला के जो खून आलूद कमीज लेके आए ना ते लिया के बाप नूं दे के कह लगे ने यूसुफ नबी नूं भेड़िया खा गया ते बाप ने इन्हें करके कमीज खोली ना ते फरमाते ने बड़ा सियाणा सी भेड़िया बड़ा अकलमंद सी भेड़िया बड़ा समझदार सी भेड़िया यूसुफ सारा खा गया कमीज नूं दंद भी नहीं वजा। ये नबी की फरासत है ना फरमाते ने यूसुफ सारा खा गया पर कमीज से एक दंद भी ना लगा। बाप को पता तो है सी पुत्र जिंदा है पर जो पुत्र का खून आलूद कमीज वेख्या ना तो यकूब नबी रो रो के 40 साल पुत्र की जुदाई ते रो रो के बाप दियां अखां दी नजर चली गई। इधर जो यूसुफ अलैहि सलाम दे भरा गए ना जो यूसुफ नबी मिस्र के बादशाह बने ते अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहि सलाम ने भरावां नूं पहचान लिया। तो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहि सलाम फरमाते दसो मेरे बाबे दा की हाल है दसो मेरे बाबा जान दा की हाल है। जो भरावां ने वेख्या ते बाबे नूं याद पिया कर दे भरा कह लगे रो रो के बाबे दी अखां दी नजर चली गई रो रो के बाप दी अखां दी नजर खत्म हो गई। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहि सलाम ने अपना कमीज उतारिया फरमाया मेरा कमीज ले जाओ जाके बाबे दी अखां ते लाया अखां दा नूर वापिस आ जाएगा। इधर यूसुफ अलैहि सलाम दे बराक कमीज लेके आ रहे अजे बाप दे कोल पहुंचे
कमीज लेके आ रहे। यकूब नबी अपने अहलो अयाल च बैठे ने, फरमाते मैनू इंज पिया लगदा है जिवें यूसुफ दी खुशबू पई आउंदी। पिया लगता जिवें यूसुफ की खुशबू आ रही। जो कमीज लैके आए ना तो कमीज ले आके यकूब नबी दियां अखां ते लाई ते अखां दा नूर वापस आ गया। पता लगा जे काम करन ते आवे ते कमीज़ां भी कर दियां ने। हजरत सखी सुल्तान साहब की कमीज सुन के हिंदू को कलमा पढ़ना पै गया। लो भी आप थोड़ा जहा होर लड़कण में लाए ना तो माँ सीने ला के कहती वे सुल्तान बाहू जी अम्मा जी जा किसी अल्लाह वाले दे हाथ ते बैत करके आ ते किसी अल्लाह वाले दा मुरीद बन जा। ते सखी सुल्तान बाहू माँ वाल देख के कहते ने अम्मा जी तुसी मेरे मुर्शिद हो, अम्मा जी तुसी मेरे। ते फिर माँ होवे सखी सुल्तान साहब दी ते माँ सीने ला के कहने लगी पुत्रा मैं माँ हाँ पीर नहीं, माँ हाँ पर पीर। अम्मा जी तुसी मेरे मुर्शद हो ना। माँ कह लगी पुत्रा अल्लाह ने औरत को हर चीज़ दी है पर तीन चीज़ा नहीं दित्तियां। एक रब ने औरत को नबूवत नहीं दी, दूसरा रब ने औरत को खिलाफत नहीं दी, तीसरा रब ने औरत को बैत करने की इजाजत नहीं दी। पुत्रा मैं तेरी माँ ते हाँ पर मैं पीर नहीं, जा किसी अल्लाह वाले का मुरीद बन। ते अज भी किसी को कहिए ना किसी अल्लाह वाले का मुरीद बन जा तो बंदा कहना नहीं जी मेरी माँ ही मेरा मुर्शद है। मैं कहा तेरी माँ अबू बकर सदीक तो बहुत ही है, उमर फारूक तो बहुत ही है, हज़रत उस्मान गनी ते मौला अली हज़रत अब्दुल रहमान तलहा हज़रत जुबैर तो तेरी माँ बहुत ही है। मामा तो उन्होंने दियां भी है सन पर उन्हें आके मुस्तफा करीम के हाथ से बैद की है। उन्हें दसिया जे माँ होवे भी ना फिर भी जाके किसी अल्लाह वाले के हाथ से बैद जरूरी है। माँ कहती पुत्रा जा किसी अल्लाह वाले का मुरीद बन जा। तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू माँ के किड्डे ताबेदार ने। माँ जे समझाती है पई कि जा किसी अल्लाह वाले का मुरीद बन तो एन करके माँ के हाथ वाल वेखिया, जिधर माँ का हाथ उठिया ना उधर ही तुर पे। पीर की तलाश है तो उधर ही तुर पे। ते तुरदे तुरदे पता लगा जी इतने एक पीर ने जिन्हों का नाम है शाह अब्दुल हबीब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप चले चले आए ना तो शाह अब्दुल हबीब कादरी ना चुल्हे ते एक देग रखी है तो थले अग बलदी है पई। जेड़ा भी आता तो फरमाते ने दे के झत पा, तो जो दे के झत पाँदा तो आप वासल बिल्ला बना देंगे। तो जो हजरत सखी सुल्तान बाहू आए ना तो शाह अब्दुल हबीब कादरी फरमाते ने चल बई दे के झत पा। तो पीरा वाल देख के मुस्कुरा के फरमाते ने लजपाला मेरा देखना काम नहीं बनना, मेरा देखना काम नहीं बनना। तो पीर साहब फरमाते ने चलो जो मेहनत मशक्कत करके ही लैना कुछ तो इन करो थोड़ी ड्यूटी मस्जिद नमाजियों वुजू कराया करो तो मस्जिद की टैंकी भरो। तो सारे मुरीद वेख के कह लगे लगता है कि बाबा सारा दिन टैंकी भरेगा। तो सखी सुल्तान बाहू ने करके लोटा पकड़िया, एक कोई लोटा होद चो भरिया तो जाके टैंकी च पाया ना तो पानी टैंकी चो बाहर पिया हो तो टुटिया तो बाहर पिया हो। तो सारे मुरीद इकट्ठे होकर पीना को कह लगे वो कि ड्यूटी ला दी जे, और ड्यूटी कि ला दी थी टैंकी भरने वास्ते। आपने हजरत सखी सुल्तान बाहू ने बुलाया तो फरमाते ने की वजह अद की लजपाला मैं तो पहलों आखिया इन्होंने देगा ना मेरा काम नहीं बनना। तो हजरत शाह अब्दुल हबीब कादरी के दिल का ख्याल आया क्यों ना हो कि मैं इन्हू चैक करा ये चीज़ की है। तो फरमाते ने चल सुल्तान बाहू बाहर जरा बाजारे चलीए। तो आप दा हाथ पकड़िया शाह अब्दुल हबीब कादरी ने। हजरत सखी सुल्तान बाहू का हाथ पकड़ के जा रहे, आप दे नाल गल्लां करते तुरदे जा रहे। अचानक आपने हाथ छुड़ाया, शाह अब्दुल हबीब गायब हो गए। हजरत सखी सुल्तान बाहू ने पीछा किया, आपने देखिया ते आप अपना वेश बदल के अपना हुलिया बदल के इत्थे खेतों च हल पे चलावे ने। हजरत सखी सुल्तान बाहू भी पीछे आ गए, आगे हल पकड़ के कहते ने बाबा जी तुसी ठहर जाओ साडे हुंदियां भी हल तुसी चलाने, साडे हुंदियां भी तुसी चलाने ने। उन्हें फरमाया लै बई ये तो अगे की चीज़ है। फिर बाजू पकड़िया फरमाते ने चल आस्थाने ते चलीए। तो गल्लां करते तुरते आ रहे ना अचानक फिर हजरत शाह अब्दुल हबीब कादरी ने अपना हाथ छुड़ाया, आपने हाथ छुड़ाया ते गायब हो गए। सखी सुल्तान बाहू ने पीछा किया, आपने देखिया आप अपना हुलिया बदल के हिंदुओं के मंदिर के बाहर बह के बच्चियों के मत्थे ते तिलक लगा रहे। सखी सुल्तान बाहू भी बच्चा बन के सामने बह गए। अर्ज की मामा जी एक तिलक साडे भी लाया,
उन्हें फिर बाजू पकड़िया शाह अब्दुल हबीब कादरी ने फिर लैके गली च फरमाते ने चल आस्थाने ते चलीए। आप गल्ला करदे तुरदे आ रहे, आपने फिर अपना हाथ छुड़ाया, शाह अब्दुल हबीब कादरी गायब हो गए। हजरत शफी सुल्तान बाहू ने पीछा किया, आपने देखे आया आप अपना हुलिया बदल के एक मस्जिद से बह के बच्चियों को कुरान पढ़ा रहे। शफी सुल्तान बाहू भी आगे सामने बह गए, अर्ज की थी बाबा जी कुरान मैनू भी पढ़ाया जे। आपने बाजू पकड़िया ते लेके आ गए, हजरत शफी सुल्तान बाहू ने हाथ जोड़ ले, अर्ज की थी शाह जी जड़िया मतला हुण पे वखा दियो ते मां ने दुध पींदियां वखा छड़ियां। जो मां का दुध पींदा रहा ना, जो मां दुध पिलांदी रही है, जड़ियां मंदला तुसी हुण पे तय करांदे हो ना, ये ते मां ने दुध पिलादियां तय करा दित्तियां। ते हजरत शाह अब्दुल हबीब कादरी सखी सुल्तान बाहू मशीने ला के फरमाते ने जो तू लभण आया ना, चल फिर मैं तेनों तोरा दिल्ली चला जा, उत्थे बाबा है जड़ा मेरा भी पीर है, उन्हां दा नाम है शाह अब्दुल रहमान देहलवी, ते उन्हां दी बारगाह च जा ते उत्थे तेरा काम बनेगा। हजरत सखी सुल्तान बाहू तुर पे, इधर शाह अब्दुल रहमान देहलवी नूं भी खबर हो गई ते अपने मुरीदां नूं फरमाते ने एक आउंदा है पिया ते जदों आवे ते सारे इस्तकबाल करे जे। हजरत सखी सुल्तान बाहू चले चले दिल्ली आ गए पीरां दी बारगाह च, जो आके सामने बैठे ना तो शाह अब्दुल रहमान देहलवी आपने सारा कुछ ता करके नवाज के फरमाते ने ठीक है बाहू जा। हजरत सखी सुल्तान बाहू उथों तुरे ते दिन सी जुमे दा, ते दिल्ली दी जामिया मस्जिद होवे ते ख्याल आया जुमे दा दिन क्यों ना होवे कि जुमे दी नमाज इत्थे अदा करा। ते आप मस्जिद च गए तो मस्जिद च रश बड़ा, तो सारे तो पिछली साफे च आपको जगह मिली। हजरत सखी सुल्तान बाहू जुमे की नमाज पढ़ी ना, तो एंड करके सज्जे सलाम फेरे, तो जेडे सज्जे बैठे सन ना सारे वजह तारी हो गया, इधरों खब्बे सलाम फेरे, वो जेडे खब्बे बैठे सन उन्होंने भी वजह तारी हो गया। पूरी मस्जिद के अंदर 3 बंदे ने जिन्होंने वजह तारी नहीं होया। पता कौन है? एक औरंगजेब आलमगीर बादशाह है, एक वक्त का काजी है, तीसरा मस्जिद का इमाम है। जो औरंगजेब आलमगीर बादशाह वेख्या ना सारे वजह तारी है, हजरत सखी सुल्तान बाहू के पैर पकड़ के कहना गल जपाला मैनू वजह तारी क्यों नहीं होया? पर मैं कला तेनू नहीं दो होर भी नाल ने, कला तू नहीं दो होर भी नाल ने। लजपाला वजह की है? आपने फरमाया तू बादशाह है ना, ते तेनू दौलत का बड़ा मान है, ते जेड़े दिल में दुनिया बड़ी होवे ना उथे रब नहीं आउंदा। पहले इन करना दौलत का नशा ला ते दुनिया दिल चो कट, ते फिर तेरा दिल पाक होवे ते तेनू वजद आवे। ते औरंगजेब आलमगीर बादशाह कहने लगा काजी नू क्यों नहीं आया? फरमाया तेनू दौलत का मान है, काजी नू अपने इलम का मान है, ते जिथे मैं वड़ गए ना उथे वो नहीं आउंदा। ओनू इलम दी मैं वड़ी है ना, इस वास्ते उथे भी वजद नहीं आया। ते कहने लगा लजपाला जिहदे पिछे नमाज पढ़ी है मस्जिद दे इमाम नू क्यों नहीं आया? फरमाया पता लगे इमाम नू भी एक गल दा बड़ा गरूर ते तकबर है। आखे वो कद है? फरमाया जाके पुछ के वेख, इमाम बड़ा मान करदा गरूर करदा कि मैं वक्त दे बादशाह दा इमाम हाँ। फरमाया इमाम दे दिल विच भी गरूर आ गया है, तां नहीं आया। आपने इन्हां 3 चीज़ों का रद्द किया। सखी सुल्तान बाहू फरमाते ने भावें वक्त दा बादशाह होवे, जे दुनिया दी लालच दिल विच होवे उथे भी रब दा इश्क नहीं आउंदा, उथे भी अल्लाह दी मुहब्बत नहीं आउंदी, रसूलुल्लाह दी मुहब्बत नहीं आउंदी। ते जे वक्त दा कादी इलम पढ़ के मान करे पर इलम ते मान ते गमन ते गरूर होवे उथे भी खुदा ते रसूल दी मुहब्बत नहीं आउंदी। मुसल्ले दा वारिस चाहे इमाम होवे, जे किसी एक बंदे दी दौलत वेख के मान करे मैं फलाने दा इमाम हाँ, फरमाया उथे भी अल्लाह ते रसूल दा इश्क नहीं आउंदा। ते जो हजरत सखी सुल्तान बाहू ने अबियाते बाहू लिखी ना, आपने फिर इन्हां दा रद्द भी लिखे है, जे आपको तो सुना दें बड़ा सोहना करके फरमाया। तो आरी बादे सुल्तान फरमाते ने पढ़ पढ़ आलिम ये करन तकबर ये हाफिज करम वडियाई हूं गलियां दे विच फिरन निमाने ते वतन कताबा जाई हूं जिथे वेखन ए चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हूं
मारी ते इधर वाले ते मजद आ गया, खबे सलाम फेरिया ते इधर भी मजद आ गया। अपनी मात पढ़ के बाजारां च आ गए, बेली दे बाजार ने जेड़े पाते वेखदे ते लोकां ते मजद आई जा रहा। आप दे पीर भाइयां ने जाके पीरां नूं अर्ज कीती, लजपाला बेली च बंदा आया जिधर निगाह पिया मारदा ते लोगां नूं मजद पिया आउंदा है। आपने फरमाया जेड़ा भी बंदा बुला के ले आओ। जदों आप नूं पकड़ के ले गए पीरा देखिया ते सुल्तान बाहू आया है। पीरा फरमाया सुल्तान बाहू की पिया करना है, ये सौदा एडा सस्ता ते नहीं जेड़ा गलियां च पिया बढ़ना है। आपने पीरा की बारगाह च हाथ जोड़ ले, अर्ज कीती लजपाला मैं एवें गलियां च नहीं पिया बढ़ना। अर्ज कीती सरकार जदों माई बाजार च बर्तन खरीदना जाती है, जाके ठोक बजा के वेखदी है किधरे कच्चा ते पिल्ला ते नहीं आ गया। मैं भी सौदा बंड के पिया वेखना, सौदा खोटा दिता जे के सौदा खरा दिता। लजपाला मैं भी बंड के पिया देखना, सौदा खोटा के खरा है। मैं दिल्ली दी गलियां च बंड के चेक पिया करना। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं पीरा ने इन दा नवाज़िया फरमाते ने, जा बाहू हुण चंग चला जा ते शोर कोट दी गलियां ते जाके फैज़ वंडी। आप वो तो पीरा कोलों फैज़ लेके आए ना, ते दरिया दे किनारे ते बैठे सखी सुल्तान बाहू ते कोलों एक बरात पे गुजरे ते रस्ता भुल गए ते आके हजरत सखी सुल्तान बाहू नूं कहण लगे, जी रस्ता भुल गए आ ते दस दिओ कि। फरमाया जाना किथे जी? असी अहमदपुर जाना है, ए अहमदपुर सियाला दा असी उत्थे जाना है। हजूर सखी सुल्तान बाहू फरमाया राह दसा के तोड़ पहुँचा दें, राह दसा के तोड़ पहुँचा दें। कह लगे जी ये तो चंगी गल करी है, तोड़ ही पहुँचा दो। हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाया फिर अखा बंद करो। उन्हें कहा किवें दा बाबा है? अखा बंद करा के राह पिया विखाउंदा है। उन्हें अखा बंद कीतियां ना ते फरमाया अखा खोलो। जो अखा खोलियां तो सामने मदीना पे नजरी आवे ते कह लगे बाबा आ रात नहीं पूछया। फरमाया आपे ते आख्या से अहमदपुर जाना है ते अल्लाह यार दा नाम अहमद भी रखिया। मैं ते ऐसे अहमद दी गली दा राह जानना, मैनू ते ऐसे अहमद दी गली दा राह आउंदा है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नु आप दे नाल बड़ी अकीदत है, आप दे नाल बड़ी मुहब्बत है। जो हुजूर गौसे पाक दा जिक्र आपने अपनी अबियाते बाहू विच कीता ना ते फिर बड़ा सोहना जिहा करके रंग बयान फरमाया। तो आरिफ वाले सुल्तान फरमाते ने बगदाद शहर दी निशानी ते उचियां लमियां चीरा हुए तन मेरा पुरजे पुरजे ते जो दर्जी दिया लीला हुए नदीरा दी गल कफनी पाके ते बैरल संग फकीरा बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा बागो ते कर सा मीरा मीरा बगदाद शहर दे बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंग सा बाहू ते कर सा मीरा मीरा हूँ। हजूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बड़ी हसीनो जमील जिंदगी गुजारी। आप वो वली कामल ने जिन्होंने मोर मेरे नबी की बारगाह विचों भी लिखी है। हजूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी अबियात दा अज भी मुताला करके वेखो। जिहड़ी अबियात बाहू हजूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखी है ना, एक एक हरफ कुरान और हदीस का तर्जमा पिया करदा है। जिहड़ी अबियात बाहू हजूर सखी सुल्तान साहब ने लिखी है, हजरात तुहाडे कोल आ रहे हैं।
तो चंदा हर जुमे की तरह इस जुमे भी अपना हिस्सा ज़्यादा तो ज़्यादा तुम पेश करो। ये गुलामा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत है कि हर जुमे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम एक तो दूर दराज तो तशरीफ लैके आते हैं, फिर अपना हिस्सा पा के ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर पे बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाया आज एक रैली भी है फलस्तीन के अंदर। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के उत्ते इसराइल बार बार हमले पे करता है, तो उन्होंने हक के अंदर अज प्रेस क्लब तो लैके पंजाब असम्बली हाल तक रैली निकाली जा रही है, जी कि पुरअमन रैली होगी, जिसकी क्यादत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब फरमा रहे। तो तमामी अहबाब को दावत है, चाहे साड़ी जुबान नहीं रलती, ईमान तो रलता है ना। फलस्तीन वाले नाल जुबान नहीं, ईमान तो रलता है। चाहे वो अरबी बोलते हैं, असं उर्दू बोलने हैं, लेकिन वो साडा किबला अव्वल है, साडा भी हक बनता है। असी तो बार बार ये मुतालबा करने कि वक्त का हाकिम जिहाद का ऐलान करे तो हजूर के गुलाम अपना साजो समान बन के जिहाद करने को अज भी तैयार हैं। वक्त सी ना जो सलाहुद्दीन अयूबी आप गए बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वास्ते, तो सारिया बातल कुवत मिल के एक बार सामने आ गई। तो आप जो मुरीद कह लगे लजपाला अजे हमला नहीं करना, अजे ना हमला करियो, ये तो फतह नहीं हो सकती, शखीस्त का खतरा है। आपने फरमाया तुसी चले हो गए हो, कहते हो अजे हमला ना करो, हुण ते सारा कुफर जमा हो गया है, तो हमला करके मैं हुणे मिटा देवांगा, मुड़ के किनू कल्ले कल्ले नूं लभ के मारांगा। फरमाते ने हुण ते सारे रब्बी ते सबबी जमा हो गए, अज ही हमला करके मैं सारे मिटावांगा, मुड़ के कित्थों मैं कल्ले कल्ले नूं लभदा फिरांगा। इस वास्ते वक्त के हाकिम नूं चाहिए जिहड़ा जुल्म फलस्तीनी मुसलमानां ते हो रहा है, वक्त का हाकिम ऐलान करे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम अज भी जान माल औलाद सारा कुछ हजूर दे नां तो कुर्बान करन नूं तैयार ने। एक किबला अव्वल है जिधर सारे नबी अपना चेहरा करके नमाज़ां पढ़ते रहे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपना मुख इधर करके बड़ी देर नमाज पढ़ी है। एक वक्त से फिर इन्हां यहूदियां ताना मारे कि सारे नबियां दा किबला ते ए वे, ते जे तुसीं रब दे एडे ही महबूब हो ना, ते रब तुहानू किबला नवां क्यों नहीं दिता। अज मेरे नबी दे दिल दा ख्याल अल्लाह फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फी समा, अल्लाह फरमाया सोहणिया असीं तेरा मुख बार बार आसमानां वल उठदा वेखदे आ पए, पर कमली वाले तू मेरा महबूब है, जिधर मुख करेगा मैं उधर ही किबला बना देहांगा। नमाज विच ही मुख फेर ला सोने, तो ये साडा किबला अव्वल है, इसकी हिफाजत जरूरी है। अल्लाह करीम की बारगाह च दुआ करने, या अल्लाह फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, या परवरदिगार आलम उन्हां दी मदद फरमा के ते फलस्तीन के मुसलमानों को फतह याबी अता फरमा। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिते होंदे गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। किसी नूं माल दौलत ते, किसी नूं है इबादत।